अच्छा भाई, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सेकंड इक्वेशन पेपर में इस तरह सवाल आएगा या फिर आएगा ड्राइव एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें एस डिस्टेंस है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए एक्सीलरेशन है, टी ए टाइम है। अच्छा, अब हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला। अब हम लोग डिस्टेंस के फार्मूले के मुताबिक ये डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू वी ए वी और टी। डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी। ये ए वी जो मैंने लगाया है इसका मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। अब हम लोग एवरेज कैसे लेते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ का हम लोग एवरेज अगर ले हैं तो वो कैसे लेते हैं? अब वेलोसिटी टोटल होती है दो, एक होती है वी आई, एक होती है वी एफ। इन दोनों को प्लस करो और किससे डिवाइड कर दो? 2 से। अगर 3 वेलोसिटी होती तो मैं तीनों को प्लस करता, 3 से डिवाइड करता। 4 होती, चारों को प्लस करता उससे 4 से डिवाइड करता। ठीक है, अभी 2 वेलोसिटी है तो दोनों को प्लस करा और 2 से मैंने डिवाइड किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको वी ए वी की जगह मैं पुट कर दूँगा। वी ए वी की जगह पे वैल्यू आ जाएगी वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। मैं इसकी जगह पे रख दूँगा वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। ये मैं डेरिवेशन की सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्या करा मैंने? एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला था उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब एक पीछे इक्वेशन हम लोग समझ के आए थे कि भाई एक हमारा पास था फाइनल वेलोसिटी बराबर थी वी आई प्लस ए टी के। वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी की इक्वेशन का फार्मूला था। अब यहाँ पे देखो वी एफ कहाँ पे आ रहा है? वी एफ ये रहा। तो इस वी एफ को रिमूव करके हम लोग इसकी जगह पे लिख देंगे, वी एफ की जगह पे आ जाएगा वी आई प्लस ए टी। भाई ये वाला वी आई ऊपर से ऐसी कैसी उतार दिया, इस वी एफ की जगह पे ये जो हम लोग ने फार्मूला लाए थे हमने ये रख दिया और नीचे टी का 2 ऐसी आया और बाहर जो टाइम रखा हुआ था टाइम ऐसी आया। अब आप यहाँ गौर से देखो कि यहाँ पे कोई 2 सेम अल्फ़ाबेट है। कौन से? वी आई। तो ये 2 दफ़ा है तो मैं उसको कंबाइन कर दूँगा। क्या करूँगा? 2 वी आई 2 हो गए प्लस ए टी ऐसी कैसी आया, बाहर टाइम है, टाइम ऐसी उतार दिया, नीचे का 2 हमने ऐसे उतार दिया। फिर ये जो t है इस t को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और t को इससे मल्टीप्लाई करना है। जब ये t इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा वी आई टी, एक साथ आ जाएगा लिखा हुआ। और जब ये t इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। नीचे का 2 ऐसी का ऐसी हमने उतार दिया। अब क्या करना है? अब ये जो एलसीएम ब्रेक करना है। एलसीएम हमेशा याद रखना है नीचे वाली वैल्यू का लेते हैं। नीचे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा 200 में। ब्रेकिंग लिखूंगा, हेडिंग ब्रेकिंग एलसीएम। मैंने एलसीएम को ब्रेक कर दिया, यानी कि इस 2 को 200 में तोड़ दिया। देखना है 2 वी आई टी, इसके साथ भी 2 लिख दिया मैंने और ए टी स्क्वायर इसके साथ भी 2 लिख दिया। यानी कि मैंने इस 2 को 2 हिस्सों में तोड़ा, एक इसके साथ आ गया और एक इसके साथ आ गया। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब आगे आओ, अब यहाँ हमारे पास बचा एस इजिकल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया था, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया था। अब हमारे पास आ गया कि वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या करेंगे? अब हम इसको एक काम करते हैं, जो हमें डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए दिया हुआ था, ये जो ए टी स्क्वायर है उसको आप साइड में लिख दो, नीचे 2 का 2 ऐसी कैसी है। जब हमने ए टी स्क्वायर को साइड में लिख दिया तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? 1। यही हमें ड्राइव करनी थी, यही हमने ड्राइव कर दी। ये ड्राइव करनी थी डेरिवेशन, ये हमने ड्राइव कर दी। तो ये डेरिवेशन ड्राइव हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन मोशन।